Hello friends, this is Shankar Lal. Welcome to my YouTube channel SL Mathematics classes. Students, today we will discuss exercise 1.3 of the chapter number first. Question number first of the exercise 1.3 is prove that root 5 is irrational. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्टूडेंट दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा p स्क्वायर, यहाँ आएगा q स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब बच्चे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर शो करता है कि 5 p स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। देखिए जब p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, इट मीन्स p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इट मीन्स 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली 5 p को भी डिवाइड करेगा। जब 5 p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि p जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो इसीलिए हम p को 5m कंसीडर कर सकते हैं, वेयर m इज सम इंटीजर। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करके p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m का होल स्क्वायर। देखिए 5m का होल स्क्वायर तो ये हो गया, और यहाँ पर जो p स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 5m स्क्वायर मीन्स 25m स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 25 आएगा, यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, 5 से 25 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 5m स्क्वायर। इट मीन्स q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। तो बिल्कुल इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरह कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q। 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 डेफिनेटली q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब q जो है वो 5 का मल्टीपल है, इसीलिए हम q को 5n के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एंड बाय थर्ड, बल्कि ये कहिए बाय सेकेंड एंड थर्ड। p इक्वल टू 5m, p 5 का मल्टीपल है, q इक्वल टू 5n, q 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं p एंड q है 5 एज अ कॉमन फैक्टर। जब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं है। इट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम। जबकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लोग कंसीडर करके चल रहे थे कि p एंड q आर को प्राइम। तो अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, हेंस आवर सपोजिशन या आवर असम्पशन रूट 5 इज रेशनल इज रॉन्ग, जो कि हमने शुरू में कंसीडर करा था। शुरू में हमने क्या कंसीडर करा था कि रूट 5 रेशनल है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हेंस आवर सपोजिशन रूट 5 इज रेशनल इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।
देखिए जब रूट 5 रेशनल नहीं है तो इसका मतलब रूट 5 डेफिनेटली इरेशनल होगा। हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड of the exercise 1.3. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. देखिए हमें प्रूव करना है 3 plus 2 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। देखिए इसको आप पिछले क्वेश्चन की तरह भी लिख सकते हैं कि लेट इफ पॉसिबल 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। एक बार और मैं बोल देता हूँ, लेट इफ पॉसिबल 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। अब देखिए जब 3 plus 2 root 5 को हम रेशनल नंबर कंसीडर करके चल रहे हैं तो 3 plus 2 root 5 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। बच्चों को पता है जब 3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इट मीन्स 2 root 5 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 3। 2 इंटू रूट 5 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे P अपॉन Q माइनस 3 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा P माइनस 3Q अपॉन Q। 2 को डिवाइड में ले जाइए, रूट 5 इज इक्वल्स टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। देखिए P इंटीजर Q इंटीजर तो इसका मतलब P माइनस 3Q इज ऑल्सो इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। अपॉन 2Q, Q इंटीजर 2 इंटीजर तो दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होता है। इट मीन्स न्यूमरेटर इज इंटीजर, डिनोमिनेटर इज इंटीजर, और सारे बच्चों को पता है इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ से रूट 5 किसके इक्वल आया, एक रेशनल नंबर के इक्वल आया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन हम लोगों को पता है कि रूट 5 रेशनल नंबर नहीं होता है, रूट 5 होता है इरेशनल नंबर। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड में एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर असम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर या हेंस 3 plus 2 root 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि हमने शुरू में क्या कंसीडर करा था कि 3 plus 2 root 5 इज रेशनल, लेकिन हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया। जब हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब 3 plus 2 root 5 रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 plus 2 root 5 इज एन इरेशनल नंबर। Now we will discuss the question number 3rd. Prove that the following are irrationals. देखिए there are 3 parts. One is 1 upon root 2, second part is 7 upon root 5, and the third part is 6 plus root 2. अब देखिए एक एक पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में let if possible 1 upon root 2 इज अ रेशनल नंबर। देखिए अगर 1 upon root 2 रेशनल नंबर है तो 1 upon root 2 को हम a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसा कि हम हमेशा यूजुअली करते हैं। अगर 1 upon root 2 और a upon b दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a। देखिए किसी रेशनल नंबर का जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं तो रेशनल नंबर ही रहता है।
लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में √2 है इरेशनल नंबर, तो √2 इरेशनल बी अपॉन ए रेशनल। तो आगे इसमें क्या बताया गया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नोटिस राइट हैंड साइड इज रेशनल नंबर। राइट हैंड साइड मीन्स बी अपॉन ए इज रेशनल नंबर, बट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स √2, that is √2 is not rational but irrational. Left hand side irrational, right hand side rational. irrational कभी भी rational के इक्वल नहीं होता है, तो this contradicts the fact that √2 is an irrational. तो यहाँ से जो हमने कंसिडर करा है, जो हमने अज्यूम करा है कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ये फैक्ट हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 रेशनल 1/√2 रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। देयरफॉर 1/√2 इज एन irrational number. Now the second part is 7√5. Let, if possible, 7√5 is a rational number. थोड़ी देर के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। अब 7√5 अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b are integers, b not equals to 0। यहाँ से 7√5 equals to a/b से 7 को डिनोमिनेटर में लिखे, तो यहाँ से √5 is equals to a/7b। Now the left hand side is an irrational number। आप लोग देख सकते हैं √5 irrational नंबर है, whereas right hand side that is a/7b। देखिए a इंटीजर 7b इंटीजर, therefore right hand side which is a/7b is a rational number। क्योंकि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया ना, इसीलिए राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, राइट हैंड साइड रेशनल। सो आवर सपोजिशन या आवर असम्पशन इज रॉन्ग। हमारा असम्पशन क्या था, हमारा असम्पशन था कि 7√5 इज अ रेशनल नंबर, तो ये हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया। इट मीन्स 7√5 इज नॉट अ रेशनल नंबर बट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। यही हमें शो करना था। नाउ द थर्ड पार्ट इज 6 + √2 को प्रूव करके दिखाना है कि इरेशनल है। लेट इफ पॉसिबल 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। पहले वाले पार्ट्स की तरह, क्योंकि 6 + √2 को हम रेशनल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a and b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाले पार्ट की तरह, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह 6 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू a/b -6। एलसीएम लेंगे, 6 को 6/1 लिख लीजिएगा, है ना। 6 को 6/1 लिख के b एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा a - 6b/b। देखिए a इंटीजर 6b इंटीजर, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर, b इंटीजर, अब न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, है ना। तो देयरफॉर राइट हैंड साइड इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज अ रेशनल नंबर, बट √2 which is left hand side is an irrational number। अब लेफ्ट हैंड साइड irrational, right hand side rational, therefore left hand side is not equals to right hand side, so our supposition is wrong। हमारा सपोजिशन क्या था कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, जो कि इस कंक्लूजन से रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर 6 + √2
is an irrational number. That's all. This is all about the exercise 1.3. Thank you.